य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया। इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड से परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण के नाम से एक नया टॉपिक शुरू किया और इसके अंतर्गत भगवान का एक विशेष गुण कहो या विशेषता के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, जिसका शीर्षक था मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। इस विषय को गीता द्वारा प्रकट प्रमाणों के साथ सिद्ध करने की हमने कोशिश की। इस एपिसोड में उसी टॉपिक के अंतर्गत एक भगवान ही परम सत्य है, इस विषय को लेते हुए भगवान के दूसरे असाधारण गुण या विशेषता के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं। पिछले एपिसोड से हमने टैगलाइन के रूप में दूसरा अध्याय का 41 और 10वां अध्याय का 10वां श्लोक बदलकर उनके स्थान पर 18 अध्याय का 68 और 7वां अध्याय का 3रा श्लोक रखे थे, जबकि 18 अध्याय 68वां श्लोक यह स्पष्ट करता है कि गीता में अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान समाया हुआ है। 7वां अध्याय 3रा श्लोक स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि केवल बहुत कम तत्वाभिलाषी भक्त ही तत्व के आधार पर उन रहस्यमय सत्यों को समझ सकते हैं। गीता प्रेमियों और गीता प्रचारकों को किसी भी परिस्थिति में इन दोनों श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व की उपेक्षा करना या हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस अवसर पर जैसा कि हमने बार बार वर्तमान के तत्वाभिलाषी भक्तों का ध्यान दिलाया है, इन रहस्यमय सत्यों को समझने और उन्हें जीवन में अनुभव करने के लिए हमें उस बुद्धि नेत्र को जागृत करना होगा जो परमात्मा या भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दी है। उन्हें कम से कम अब से इस सत्य को पहचानना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के द्वारा कोई प्रगति नहीं हो सकती। इन अत्यंत गोपनीय बातों को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में आइए हम भगवान के दूसरे असाधारण गुण एक भगवान ही परम सत्य है अर्थात गॉड अलोन इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, इस पर अपनी चर्चा शुरू करें। 17वां अध्याय 23वां श्लोक में स्वयं भगवान द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ओम तत् सत ये 3 नाम परमात्मा या भगवान के हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान एक ही सत्य है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो कोई भी इस गुह्य सत्य को जान लेगा और 574 भगवान वाचा श्लोकों में बताए गए सत्य के मार्ग पर चलेगा,
उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कोई अपने बुद्धि नेत्र को जागृत कर दृढ़ विश्वास के साथ इस अकाट्य एवं निर्विवाद सत्य को स्वीकार कर ले कि एक भगवान ही परम सत्य है, तो वह इस सत्य को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि परमात्मा या भगवान के अलावा शेष सब कुछ असत्य है, अर्थात एक्सेप्टिंग गॉड एवरीथिंग एल्स इज फॉल्सहुड। और शीघ्र ही वह असत्य का मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। आइए हम आज कुछ अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करें, जिसका उद्देश्य एवं लक्ष्य यह है कि ये बातें तत्वाभिलाषी भक्तों को समझ में आ सके। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को क्या फायदा होंगे, इन प्रश्नों का समाधान जानने का कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में सत्य को ट्रूथ कहा जाता है। उस शब्द में 5 अक्षर TRUTH सत्य के 5 लक्षण दर्शाता है। एक बार जब उन्हें समझ लिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्य क्या है और यह क्यों पुष्टि की जाती है कि एक भगवान ही परम सत्य है। पहला विषय, TRUTH शब्द का पहला अक्षर T का अर्थ है ट्रांसपेरेंसी, अर्थात पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ यह है कि एक भगवान ही सत्य है। इस तथ्य को केवल आस्था तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि एक भगवान ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। इस सत्य को बहुत स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से पहचान कर जीवन में उस सत्य को अनुभव करने का स्तर तक पहुंचना चाहिए। अर्थात हमें यकीनन यह महसूसता होनी चाहिए कि हम जो मार्ग पर चल रहे हैं वह सत्य मार्ग है। आइए देखें कि यह कैसे संभव है। पहली विषय है, सत्य किसी भी समय पर एक समान होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार सत्य असत्य में या असत्य सत्य में नहीं बदलता। इस सूक्ष्म सत्य को पहचानना कि सत्य सदैव सत्य होता है और असत्य सदैव असत्य होता है। मिसाल के तौर पर जब लोग जीवित होते हैं तो वे इस भ्रम में रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, और जब उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है तो वे इस सच्चाई को पहचानते हैं कि मनुष्य का वास्तविक रूप नाशवान शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है, और प्रार्थना करते हैं आत्मा को शांति मिले। सारा जीवन शरीर के भ्रम में बिताते हुए मृत्यु के बाद ही स्वयं को आत्मा समझना असत्य है। इसका मूल कारण 10वां अध्याय का 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम से प्रकट हुए मूल आध्यात्मिक सिद्धांत की उपेक्षा है कि आत्मा जीवित मनुष्य और मृत मनुष्य अर्थात शरीर और शव के बीच का अंतर है। जो लोग अपना जीवन 24 घंटे 365 दिन मैं शरीर हूँ इसी भ्रम में जीते हैं, वे आत्मानुभूति कदापि नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैसा कि हम पहले ही व्यापक रूप से चर्चा और पुष्टि कर चुके हैं, इस सत्य को केवल तत्वाभिलाषी भक्त ही पहचान सकते हैं कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप भी आत्मा स्वरूप ही है। चूंकि भगवान मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं गुजरते हैं, इसीलिए उन्हें गीता और शास्त्रों द्वारा परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इसके विपरीत इस पृथ्वी पर 800 करोड़ मनुष्य तथा इसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवताएं, विभिन्न धर्म स्थापक, हजारों साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी, गुरु, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति आदि जिन्हें वर्तमान भक्त भगवान के रूप में पूजते हैं, उनके स्थिति सदा के लिए स्थायी रूप में नहीं होगा परंतु बदलते रहेगा। वह कैसा संभव है समझने की कोशिश करेंगे।
गीता स्थूल शरीर को प्रकृति और सूक्ष्म आत्मा को पुरुष के रूप में वर्णन करती है। 14वां अध्याय का 5वां श्लोक में सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि देहधारी यानी शरीर धारण करने वाला हर व्यक्ति उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक नामक त्रिगुणों के प्रभाव में आते हैं। यह सिद्धांत 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी लागू होता है, जैसा कि 18 अध्याय का 40वां श्लोक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। इस कारण से एक भगवान जो हर समय त्रिगुण के प्रभाव से परे है और इसी कारण उनको त्रिगुणातीत कहा जाता है, वे सदा के लिए एक ही स्थिति में रहने का कारण केवल एक भगवान ही परम सत्य है। अब आते हैं TRUTH ट्रूथ शब्द का R, जो दूसरा अक्षर है राइटियसनेस अर्थात धर्म मार्ग को दर्शाता है। अर्थात जिन लोगों को यह दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा या भगवान ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब असत्य है, वे अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग अपनाते हैं। गीता के 4वें अध्याय के 8वां श्लोक में स्वयं भगवान का वादा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि अर्थात मैं इस सृष्टि में केवल धर्म स्थापन का कर्तव्य निभाने के लिए अवतरित होता हूँ, इस रहस्यमय सत्य का समर्थन करता है। यदि लोगों को अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है, तो इन शब्दों का कोई महत्व नहीं होगा कि परमात्मा या भगवान ही एकमात्र सत्य है। अब आते हैं ट्रूथ TRUTH शब्द का तीसरा अक्षर U अर्थात यूनिवर्सल को दर्शाता है। यह शब्द यह आध्यात्मिक सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि यह सत्य इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों पर लागू होता है। यह सत्य समस्त मानव सृष्टि को सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम के दैवत्व का प्रकट करने वाले नारे के अनुसार समस्त मनुष्य सृष्टि को एक ही मार्ग पर ले जाना चाहिए, परंतु लोगों को अलग नहीं करना चाहिए या उन्हें पीड़ा में नहीं डालना चाहिए। ट्रूथ शुड नॉट हर्ट और डिवाइड पीपल। लेकिन इसके विपरीत आज के समाज में लोग जाति, धर्म, नस्ल, रंग, वर्ग, लिंग, भाषा, देश आदि के आधार पर बांटे हुए हैं। अनेकता में एकता के सिद्धांत को नजरअंदाज करने का एकमात्र कारण परमात्मा या भगवान ही एकमात्र सत्य है। इस सत्य को नजरअंदाज करके लोग अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना। एक और महत्वपूर्ण बात, आज की दुनिया में सच्चाई हर व्यक्ति या परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर कुछ धार्मिक मान्यताओं में मांस खाना स्वीकार्य है, लेकिन कुछ अन्य धर्मों में नहीं। ऐसी प्रवृत्तियों का मूल कारण गीता द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक सिद्धांत की उपेक्षा करना कि विश्वात्माओं के लिए केवल एक ही भगवान है और केवल वह भगवान ही परम सत्य है। अब आते हैं ट्रूथ शब्द का चौथा अक्षर T, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन को दर्शाता है। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मनुष्य किस बात में परिवर्तन होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो इस सिद्धांत में विश्वास रखता है कि परमात्मा या भगवान ही एकमात्र सत्य है, वह स्वयं परमात्मा या भगवान द्वारा गीता के माध्यम से प्रकट किए गए एक बहुत ही गहन और गंभीर तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वह क्या है? जैसा कि 7वां अध्याय का 19वां श्लोक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है, वर्तमान समय सृष्टि चक्र में सबसे महत्वपूर्ण है। इस गुह्य सत्य को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के जन्मों जन्म किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को
सात्विक संस्कारों में परिवर्तन करने के कार्य को अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पाप कर्म, व्यर्थ कर्म या विकर्म करने का समय अब बीत गया है। वर्तमान का यह अनमोल समय को पाप कर्मों से मुक्त होकर केवल संस्कार परिवर्तन करने का एकमात्र लक्ष्य रखकर श्रेष्ठ कर्मों का खाता भरने के लिए ही इस्तेमाल करना है। परंतु वर्तमान समय के लोग इस गुह्य सत्य को अनदेखा करके पाप कर्मों को विराम देने के बजाय और ही ज्यादा पाप कर्म करने लग पड़े हैं। इसका मतलब यह है कि यह लोग इस तथ्य को नहीं पहचानते कि परमात्मा या भगवान सत्य है और वर्तमान समय अति अनमोल समय है। अब आते हैं TRUTH, ट्रूथ शब्द का अंतिम अक्षर H, हार्मनी इन रिलेशंस, अर्थात संबंधों में सद्भाव या समरसता का प्रतीक है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि लोगों के बीच रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हार्मनी शब्द इस सत्य को स्पष्ट करता है कि ब्रह्मांड में लोगों को सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम के देवत्व का प्रकट करने वाले नारे के अनुसार एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत परस्पर सद्भावना को और अधिक भ्रष्ट करते हुए वर्तमान समाज में व्यक्तिगत परिवारों में भी ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद आदि दुर्भावना की अति हो रही है। इस प्रकार हम एक भगवान ही परम सत्य है अर्थात गॉड अलोन इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, इस सत्य को तभी समझ सकते हैं जब हम गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें। तभी वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्य अपने मूल स्वरूप में आत्माएं हैं और भगवान भी परमात्मा स्वरूप है। इस अवसर पर हम आपके ध्यान में दूसरा अध्याय के 16वां श्लोक ला रहे हैं, जो गीता में सत्य वस्तु और असत्य वस्तु की परिभाषा को स्पष्ट करता है। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन ले। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सबसे पहले उस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। असतः अर्थात असत वस्तु को, भावः अस्तित्व, न विद्यते नहीं, तू परंतु, सतः सत्य वस्तु को, अभावः अभाव अर्थात अस्तित्व न होना, न विद्यते नहीं, अनयो उभयो अपि इन दोनों में से, अंतः अंतर या भेद को, तत्वदर्शिभिः तत्वज्ञानियों द्वारा, दृष्टः देखा गया है। इस श्लोक में तत्वदर्शिभिः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं कि तत्वदर्शिभिः का अर्थ है तत्वाभिलाषी जिन्होंने तत्व को दर्शाया। केवल वे ही आध्यात्मिक जगत में सत्य और असत्य के बीच अंतर को जानकर सत्य की राह पर चलते हैं। आइए इस श्लोक में प्रकट गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। इसमें दो बेहद गहरी और गंभीर बातों का जिक्र है। पहला विषय, चूंकि शरीर नश्वर है इसलिए अनित्य शरीर को असत्य बताया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा, इसके विपरीत जो आत्मा अविनाशी एवं शाश्वत है
उसे सत्य कहा गया है, अर्थात उसका कभी अभाव नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों का वास्तविक स्वरूप तथा इनके बीच का अंतर केवल तत्वज्ञान को जानने वाले तत्वाभिलाषी ही समझ सकते हैं। जैसा कि गीता 7वां अध्याय 3 श्लोक में स्पष्ट किया गया है, आज के समाज में बहुत कम संख्या में भक्त ही तत्व के आधार पर भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। इसी प्रकार आइए 17वां अध्याय के 26वां श्लोक में प्रकट तत्व को समझे, जो यह स्पष्ट करता है कि केवल परमात्मा या भगवान ही सत्य है। आइए पहले वे श्लोक सुने। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। आइए सबसे पहले उस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सद्भावे, सत्य अर्थात आत्मभाव में, च और साधु भावे, श्रेष्ठ भावना में, सत इति एतत्, सत जो परमात्मा नाम है, प्रयुज्यते प्रयोग किया जा रहा है, तथा उसी प्रकार प्रशस्ते कर्मणि सर्वोत्तम या शुभ कर्मों में, सत शब्द सत्य जैसा परमात्मा नाम, पार्धा अर्जुन, युज्यते लगाया जा रहा है। इस श्लोक में सद्भावे, साधु भावे और प्रशस्ते कर्मणि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सत्य शब्द का प्रयोग सत्य, नित्य एवं शाश्वत आत्मा एवं परमात्मा का वर्णन करने के लिए किया गया है। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व को आसानी से समझा जा सकता है यदि कोई उन ठोस कारणों को समझता है कि सद्भावे, साधु भावे और प्रशस्ते कर्मणि के इन 3 संदर्भों में सत्य जो परमात्मा नाम का उपयोग क्यों किया जाता है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला विषय सद्भावे। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ आत्मा से है, जो सत्य, नित्य एवं शाश्वत है। इसका अर्थ है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, यह सत्य भाव है। इसके विपरीत मैं आत्मा हूँ, इस सत्य को अनदेखा करके इस भ्रम या भ्रांति में रहना है कि मैं शरीर हूँ, इसको असत भाव कहते हैं। सत्य भाव अविनाशी आत्मा का प्रतीक है, जबकि असत्य भाव नाशवान शरीर का प्रतीक है। यह श्लोक सद्भाव शब्दों के माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट करता है कि परमात्मा या भगवान की अनुभूति आत्मा अनुभव से ही होती है। इस श्लोक में सत्य शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। यदि पहला सत्य शब्द आत्मा को दर्शाता है तो बाकी 2 सत्य शब्द परमात्मा को दर्शाता है। जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों का सार राजयोग है। यह स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने और मन और बुद्धि के माध्यम से परमात्मा या भगवान से संबंध जुड़ने की एक सरल और सहज प्रक्रिया है। मनुष्य द्वारा अपने जन्मों जन्म के दौरान किए गए बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप में परिवर्तन करने के लिए राजयोग ही आज के लोगों के लिए
उपलब्ध एकमात्र साधन है। हमने इस तथ्य पर भी चर्चा की है कि स्वयं भगवान ने 14वां अध्याय का 14वां श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया है कि सात्विक संस्कारों के साथ अपने शरीर का जो त्याग करते हैं वे ही सतयुग जो जल्द ही भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा उसमें उत्कृष्ट जन्म प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात सत्भावे शब्द से यही स्पष्ट होता है कि परमात्मा की अनुभूति आत्मा की अनुभूति से ही होती है जो सत्य, शाश्वत एवं नित्य है। अब आते हैं साधु भावे। साधु का अर्थ है श्रेष्ठ और भाव का अर्थ है संकल्प। साधु भावे का अर्थ है नेक या शुभ संकल्प। इन शब्दों में गहरा तत्व है, आइए समझने की कोशिश करें। प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन मन जो आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा है उसके माध्यम से हजारों संकल्प करता है। इसमें कितने शुद्ध एवं नेक संकल्प विद्यमान है यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। साधु भावे अर्थात शुद्ध या श्रेष्ठ संकल्प उसे कहा जाता है जो सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम के देवत्व का प्रकट करने वाले नारे के अनुसार भाईचारे के साथ साथ मनुष्यों का सम्मान करता है। परमात्मा या भगवान का सत्य एवं पूर्ण परिचय प्राप्त किए बिना ऐसे संकल्प करना असंभव है। परमात्मा के अनुभव के माध्यम से ही हम समस्त मानव जाति को परमात्मा या भगवान की संतान के रूप में पहचान सकते हैं और उनके साथ भाईचारे में बंध सकते हैं। यह सत्य स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा या भगवान के अनुभव के बिना साधु भाव नहीं आ सकता। अब आते हैं तीसरा विषय, प्रशस्ते कर्मणि। इन शब्दों का अर्थ है अच्छे या शुभ कर्मों का आचरण। वर्तमान समय में लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कर्म स्वार्थपूर्ण, कपटपूर्ण तथा अहंकारपूर्ण होते हैं जो मनुष्य को दुख, कष्ट, पीड़ा, हानि तथा अपमान का कारण बनते हैं। इसका एकमात्र कारण आत्मज्ञान की उपेक्षा करना, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण लोग भौतिक विनाशकारी सुखों का अनुभव करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ इस भौतिक संसार में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को श्रेष्ठ या नेक कर्म करने के लिए भगवान द्वारा गीता के माध्यम से सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना अति आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति परमात्मा या भगवान का सच्चा परिचय प्राप्त करके राजयोग की प्रक्रिया के माध्यम से मन और बुद्धि से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तब ही उनके द्वारा श्रेष्ठ या उत्तम कर्म हो सकते हैं, जैसा कि प्रशस्ते कर्मणि शब्द से स्पष्ट होता है। इस कारण से सद्भावे अर्थात आत्म अनुभव, साधु भावे अर्थात श्रेष्ठ संकल्प और प्रशस्ते कर्मणि अर्थात उत्तम कर्माचरण केवल परमात्मा या भगवान का सच्चा और पूर्ण परिचय प्राप्त करने से ही संभव है। यही वह गहन तत्व है जिसे स्वयं भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया है। इस विस्तृत चर्चा से यह बात स्पष्ट हो गई है कि एक भगवान ही परम सत्य है। इस एपिसोड में लंबी चर्चा समाप्त करने से पहले हम आपके ध्यान में एक अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला विषय लाते हैं। वह क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-28 में असतोमा सद्गमया श्लोक में एक सच्चा भक्त भगवान से 3 प्रश्नों के उत्तर मांगता है। वे 3 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, मैं असत्य मार्ग में हूँ, मुझे सत्य का मार्ग बताइए। दूसरा, मैं अज्ञान अंधकार में भटक रहा हूँ, ज्ञान के प्रकाश से मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तीसरा, नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा में अंतर बताइए।
अभी तक भी इस श्लोक को वर्तमान भक्तगण केवल कीर्तन या गीत के रूप में ही गाते आए हैं, लेकिन इन 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब व्यक्ति को इस सत्य का एहसास हो कि एक भगवान ही परम सत्य है। यदि गीता द्वारा प्रकट किए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को तत्व के आधार पर सत्य और असत्य को परख जाए तो मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, यही सत्य भी है और ज्ञान भी है। गीता द्वारा बताए गए आत्मज्ञान की उपेक्षा करना और मैं शरीर हूँ की भावना के साथ जीना, यही असत्य भी और अज्ञान भी है। विनाशी शरीर और अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा अनुभव के माध्यम से परमात्मा का अनुभव करने का अभ्यास करना ही सत्य है। इस एपिसोड में परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय के अंतर्गत हम भगवान के दूसरे असाधारण गुण एक भगवान ही परम सत्य है पर चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम इसी विषय के तहत भगवान के तीसरे साधारण गुण भगवान निराकार है अर्थात गॉड इज इनकॉर्पोरियल पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।